वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता कहलाता है में अब माधव ने अबीरा को बहुत समझाया है। वो कहता है कि अबीरा, अरमान तुझसे प्यार तो करता है, पर लेकिन क्या अरमान ये प्यार निभा पाएगा? क्या अरमान अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर तेरा साथ देगा? क्योंकि अरमान ने अभी जोश में ये तो कह दिया है कि वो तुझसे प्यार करता है, पर लेकिन आगे जाके क्या वो तेरा हाथ थाम पाएगा? इस बात की क्या गारंटी है अबीरा कि जो उसने रूही के साथ करा वो तेरे साथ नहीं करेगा? क्योंकि तुझे पता है कि अरमान अपने परिवार से कितना प्यार करता है। अगर मासा उससे एक बार कहेंगी तो वो मासा की बात नहीं टाल पाएगा। और जिस अरमान को अपने प्यार के साथ इतनी देरी से हुआ, उसने शादी के मंडप तक जाकर शादी तोड़ दी रूही से। तो अबीरा, अरमान का क्या भरोसा वो कल तेरे संग भी ऐसी करे? और यहाँ पर जब अरमान अबीरा को मनाने आता है, यहाँ अबीरा उसे धक्के मार कर बाहर निकाल देती है। वो कहते हैं कि अरमान, मैं तो उससे प्यार तो करती हूँ, पर लेकिन हम दोनों अब एक नहीं हो पाएंगे। अरमान कहता है कि अबीरा, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आऊँ। मैंने अपने घर वाले खुशी को गला घोट दिया सिर्फ हमारे प्यार के लिए। अबीरा, मेरे सबसे आगे हमारा प्यार है, ना कुछ और अबीरा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, चाहे कितनी मुसीबत आए, चाहे कुछ भी आए, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे मेरे सामने मेरा परिवार क्यों ना हो। और यहाँ पर माधव के लाख समझाने के बाद भी अबीरा अपने प्यार का आगे हार जाती है। वो अरमान का हाथ थाम लेती है और उसके संग शादी के लिए मान जाती है। और यहाँ पर अरमान जैसे ही लेके आता है अबीरा को घर, तो सभी घर वाले देखकर बड़े शॉक्ड हो जाते हैं कि अरमान अबीरा को वापस ले आया है। और यहाँ मासा हो जाती है गुस्सा बहुत ज़्यादा। अब मासा गुस्से में आके उठा देती है अबीरा के ऊपर हाथ, पर लेकिन उनका हाथ और कोई नहीं, उनका प्यारा पोता अरमान पकड़ लेता है। वो कहते, दादी साहब, आप अपनी हदें पार कर रही हैं। आप शायद भूल रही हैं कि अबीरा मेरी पत्नी है, और मेरी पत्नी पर कोई भी आँच आए उससे पहले मैं उसके सामने खड़ा रहूँगा। दादी साहब कहती हैं कि अरमान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारा हाथ पकड़ा, वो भी इस लड़के के लिए। अगर तुम होगा क्या अरमान, तो हमारे अरमान कोई नहीं, तुम इस लड़की के प्यार में अंधे हो चुके हो। अरमान कहता है कि नहीं मासा, अभी तो मेरी आँख खुली है, अभी तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं कितना प्यार करता हूँ अबीरा से। दादी साहब कहते कि ये लड़की तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मनु चरा फिर यहाँ पर ले आई? हमने तुमसे मना करा था कि चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ वापस मत आना, पर लेकिन तुमने हमारे अरमान को अपने वश में कर रखा, तुमने उसको भी जादूगर रखा। अरमान कहता है कि नहीं दादी साहब, ये तो प्यार का जादू है जो अब मेरे ऊपर चढ़ चुका है। दादी साहब गुस्से में कहती कि अरमान, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार ना बीर से, तो इसको यहाँ से लो और इस घर से निकल जाओ, और अपनी शक्ल यहाँ कभी मत दिखाना, क्योंकि इस घर में या तुम दोनों रहोगे या फिर मैं रहूँगी, और उसका फैसला आज ही होगा, या फिर तुम रहोगे या फिर मैं। अरमान कहे, दादी साहब आप ये क्या कर रही हैं? आपको पता है कि मैं आप दोनों के बिना नहीं रह पाऊँगा। मुझे अबीरा से बहुत ज़्यादा प्यार है और आप मेरी जान है। अगर आप दोनों में से कोई मुझसे अलग हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊँगा। दादी साहब, क्या आप यही चाहती हैं? यहाँ पर मासा का साथ देने के लिए और उनकी बात आगे रखने के लिए आज आता संजय कहता है कि अरमान, अपनी हद में रहो, आज तुमने सारी हदें पार कर दी है। इसके तुमने हमारे पूरा उदयपुर में बेइज्जती करा दी है। हमारे क्लाइंट रिफंड मांग रहे हैं, हमारे क्लाइंट छूट रहे हैं हमारे हाथों से। जो लोग कल तक हमारे सामने खड़े नहीं हो पाते थे, आज वो लोग हम पर थूक कर जा रहे हैं अरमान, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और अरमान, अगर ये लड़की इस घर में आई तो ये घर जंग का मैदान बन जाएगा, और मैं ऐसा लोग नहीं होने दूंगा। तो तुम्हारी भलाई इसमें ही है अरमान कि तुम माता की बात मानो। अब मेरा अपने साथ लो, ऐसे निकल जाओ अरमान, अब वापस कभी मत आना। अब क्या यहाँ पर अरमान सभी घरों का बना पाएगा और अबीरा को इस घर की बहू बना पाएगा नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।